अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का एक बड़ा अहम टॉपिक है कि अगर हम अपने रूम में, घर में, किचन में, बेडरूम में, वॉशरूम में कहीं भी इस तरह की इमरजेंसी लाइट लगाते हैं जो कि बैटरी से कंट्रोल होती है, और अगर हम 12 वोल्ट का सिस्टम लगाते हैं, ये एक लाइट है और ये एक फ़ैन है जिसको मैंने अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जब हम इसमें सप्लाई देंगे ये हमारा फ़ैन भी ऑन हो जाता है, हमारी लाइट भी ऑन हो जाती है। अब हम उसके बाद अगर मैं इसको बैटरी से अलग कर देता हूँ तो ज़ाहिर है ये इक्विपमेंट मेरे ऑफ हो जाएंगे। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो दरमियान में एक बेड स्विच भी लगा सकता हूँ और कोई भी मैनुअली स्विच लगा सकता हूँ इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें इसको मैनुअली कंट्रोल ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली ये ऑन भी हो जाए, ऑटोमेटिकली ये ऑफ भी हो जाए हमारी ज़रूरत के मुताबिक। कि जैसे अगर हमारी वापडा के इलेक्ट्रिक या गवर्नमेंट की कोई भी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है, तो जब तक आप उससे अपनी 220 वोल्ट को इस्तेमाल करते हैं और जब वो ब्रेक डाउन हो जाए लाइट या सप्लाई, हमारी पावर सप्लाई अगर ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम ये चाहते हैं ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम वर्क करने लगे, इस तरीके से ऑन हो जाए और हमारी पावर सप्लाई रीस्टोर होने पे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की एक रिले की। ये रिले कहलाती है और ये 220 वोल्ट की एसी रिले है। रिले पे हमने और भी मज़ीद कई वीडियोस बना के रखी हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यकीनन अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस रिले के साथ हमने ले लेनी है एक इस तरह की रिले के साथ मिलती है बेस, ये इसकी बेस कहलाती है, जिसमें ये रिले हमारी इस तरीके से फिट हो जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने ये रिले एक दरमियान में लगानी है जो इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक बना देगी। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका तरीक़ेकार ये रिले के ऊपर नंबरिंग लिखी हुई होती है। मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, इसकी नंबरिंग किस तरीके से देखते हैं और इसमें एनओ पॉइंट कौन सा होता है, एनसी पॉइंट कौन सा होता है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं उस पर। अगर आप चाहें तो डिटेल्ड वीडियो इसकी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ़िलहाल हम अपना काम चलाते हैं और मैं आपको इसकी मेन चीज़ बता देता हूँ कि आपने इसमें कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है जिससे आपका ये बैटरी का सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर देख लेना है एक 7 नंबर और एक 8 नंबर पॉइंट होगा, आपने उसको देख लेना है। और अगर आप इसको भी नहीं देखते तो आप बेस को देख लीजिएगा, इसमें 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट होगा जिसमें हमने 220 की एसी सप्लाई जो हमारे घर में सप्लाई आ रही होती है उसको कनेक्ट कर देना है। मैं आपको इस सप्लाई को कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ और आपको ये भी चेक कराता हूँ कि इसमें वाकई में 220 की सप्लाई आ रही है। ये मेरी 220 सप्लाई की इनकमिंग वायर है, ये प्लग है, मैं इसमें लगाता हूँ 7 और 8 नंबर पॉइंट में 220 सप्लाई। ये 220 की सप्लाई मैंने इसमें लगा दी है इसके 7 और 8 नंबर पॉइंट में। और ये जो वायर आ रही है ये इसकी बैटरी से 2 वायर सीधी इसमें लाइट में और 2 सीधी इसमें फैन में जा रही है। हमने इन तारों को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है उसको हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मैंने सप्लाई लगाने के बाद इस पर रिले लगाई है। अब मैं इसको 220 की सप्लाई जब देता हूँ तो ये रिले हमारी वर्क करेगी, ये आप देख सकते हैं ये। और ये मैं आपको कंफर्म कराता चलूँ कि ये सप्लाई वाकई 220 की है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त 240 के करीब वोल्टेज आ रहा है और ये 220 की सप्लाई पे रिले हमारी ऑपरेट हुई है। जब मैं इसको यहाँ से ऑफ़ करूँगा रिले हमारी ऑफ़ हो जाएगी, जब मैं इसको ऑन करूँगा रिले हमारी ऑन हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता हूँ रिले की और ये अपना मीटर भी हम साइड पे रख देते हैं। अब आपने देख लिया, मैं इसकी रिले भी निकाल देता हूँ वापस, रिले भी मैंने इसकी वापस निकाल दी। अब आपने देखा कि हमने 7 और 8 नंबर पे इसकी मैन इनकमिंग 220 की सप्लाई लगा दी है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, ये जो हमारी 2 वायर बैटरी से निकल के हमारे सिस्टम में जा रही होंगी, इसमें से हमने एक वायर को कट कर देना है। तो आप कोई भी वायर कट कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगा आप इसकी प्लस की वायर कट कर लें। ये इसकी प्लस की वायर हमने कट कर ली। अब इनको इस तरीके से छील लेना है।
तो दोस्तों इसकी बेस में हमने 7 और 8 नंबर पॉइंट पे मेन 220 की सप्लाई लगा दी है। अब हमने क्या समझना है, जो हमने ये वायर कट करी है प्लस की, इसके 2 सिरे हैं, इसको हमने कहाँ पे लगाना है, इसको हमने इसके एक सिरे को लगाना है इसके 6 नंबर पॉइंट पे। ये आपने चीज़ याद रख लेनी है। ये हमने लगाना है इसके 6 नंबर पॉइंट पे, और दूसरी वाली वायर हमने इसकी जो लगानी है वो लगानी है हमने इसके 2 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे हमने इसकी बैटरी की जो वायर हमने कट करी है वो लगानी है, और इसके 7 और 8 नंबर पे हमने मेन 220 की सप्लाई लगा देनी है। रिले को ख़रीदते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि रिले आपकी 220 ऑपरेटेड होनी चाहिए। अब आप जिस तरीके से अगर आप देखते हैं, ये मैं यहाँ से लगा भी देता हूँ तो हमारा ये सिस्टम ऑन नहीं होगा जब तक मैं इसमें रिले नहीं लगाऊंगा। अब ये रिले दोस्तों मैंने लगा दी है, सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। अब ये सिस्टम हमारा उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक हमारी के इलेक्ट्रिक बापडा गवर्नमेंट की सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी। जैसे ही हमारी सप्लाई रीस्टोर होगी, ये सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और सप्लाई अगर जाती है उस सूरत में ये अगेन ऑन हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो 7 और 8 नंबर पे आपने सप्लाई लगाई है इसको आपने ऑफ नहीं करना है, इसको आपने कंटिन्यू ऑन रखना है। उसके बाद ये सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।